खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु के नाम से तूफान थम जाते हैं, तूफान भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि तुम ये तो जानते कि हवा इधर से आती है, लेकिन ये नहीं जानते कि हवा पीछे से कहाँ से आती है, क्योंकि उसने कहा कि मेरी गवाही सच्ची है। हालेलुया। तो खुदा के कलाम से पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 8 नंबर बाब, उसकी 14 नंबर आयत में लिखा है। 13 से मैं पढ़ूंगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही अपने आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। किसने कहा जी? फरीसियों ने। आगे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही अपने आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आया या कहाँ को जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उस वक़्त तो फरीसियों को नहीं पता था। खुदा कहता है कि आप लोगों को नहीं पता। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आपको नहीं पता कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ। अगरचे तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम ईमान रखो, तुम निजात पाओगे, तुम बरकत पाओगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते। वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखें, आपको स्वर्ग में ज़िंदगी नहीं मिलेगी। खुदा के कलाम में लिखा है ना कि दुनिया की चीज़ें आपको खुश नहीं रख सकती। एक ही चीज़ खुश रख सकती है, एक ही मुकद्दस चीज़ है, वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो बादशाहों का बादशाह है, जो ज़िंदा खुदा है, जो परमेश्वरों का परमेश्वर है, जो कादर मुतलिक है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि अब्राहम भी, अगर तुम अब्राहम के कामों को ही, तुम अगर अब्राहम को अपना बाप मानते हो तो अब्राहम जैसे काम तो करो। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं तो हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। हालेलुया। आगे पढ़ता हूँ जी 43 नंबर से। मैं आपको बता भी देता हूँ कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि जो लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और इधर की बात उधर करके लड़ाई करवाते हैं, रिश्ते बिगाड़ते हैं, वो लोग शैतान हैं। क्योंकि शैतान का काम है दूसरों के काम में टांग अड़ाना, दूसरों को ख़राब करना। जो लोग झूठ बोलते हैं और झूठी गवाहियाँ देते हैं और लोगों को क्या करते हैं जी, जलील करते हैं, वो गलत करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात उधर करते हैं। ऐसा ना किया करें। ये बातें आपको कुछ नहीं दे सकती और आपकी बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को गुनाहगार करते हैं, आप अपने ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। तो जब इंसान ज़िंदगी को ख़राब करता है तो इसका मतलब यह है कि वो शैतान कहलाया जाता है। हालेलुया। तो लेकिन हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते चले जाओ, उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही इज़्ज़त और जलाल के लायक हैं। वो पाक खुदा है, वो ज़िंदा खुदा है। और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 44 नंबर बाब, उसका 8 नंबर बाब, उसकी 44 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा और आपको भी बताऊंगा खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। 42 से पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप हो तो तुम मुझसे मोहब्बत रखो, इसीलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। अंदर कि मुझसे मोहब्बत रखो। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखो। आगे लिखा है 43 में, तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि मेरे कलाम सुन ही नहीं सकते, इसीलिए कि मेरा कलाम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है, उसका कलाम पाक है, उसका कलाम ज़िंदगी देने वाला है, वो ज़िंदगियों को बदलता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ना कि तुम जान जाते हो कि जब गर्मी का मौसम आता है तो पेड़ जो है, इनकी क्रूंबलियाँ जो है वो नरम हो जाती हैं। तुम जान जाते हो कि अब गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में सब कुछ लिखा है।
तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखो। हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मैं 44 से पढ़ूँगा। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहता, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। अब वो झूठ बोलता है, तुम ही अपने ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। शैतान जो है वो झूठों का बाप है। तो मेरे अजीज़ों, किसी के लिए बुरे मंसूबे ना बांधो और ना बांधने की ज़रूरत है। ना झूठ बोलो, ना किसी के हक़ के अंदर झूठी गवाही दो, ना खून करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाप है। देखें कि इधर की बात उधर ना किया करें, ये गलत है। हमेशा खुदा में कायम रहो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दो, क्योंकि वही इज़्ज़त और जलाल के लायक है। अगर आपको मेरा पैगाम अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।